लर्नर्स आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। सबसे पहले आपने रूट्स के नेचर हमें बताने हैं कि रूट्स के नेचर क्या होंगे, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग दोज गिवन इक्वेशंस। तब आपने रिजल्ट्स वेरीफाई भी करने हैं। क्या पहले आप जो बता रहे हैं, आप जो डिटरमाइन कह रहे हैं कि क्या रूट्स किस टाइप के रूट्स होंगे, फिर आप साबित भी करें क्या वाकई रूट्स इसी तरह आते हैं या नहीं। तो ये काम यहाँ पे हम करेंगे। पहला इक्वेशन हमारे पास है 16x² माइनस 24x प्लस 9, ठीक है। वी नो दैट, तब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। हमारे पास a इज इक्वल टू क्या है, 16 है, b हमारे पास -24 है एंड c हमारे पास +9 है, ठीक है। हम ये भी जानते हैं, हम जानते हैं, तब हम लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट जो है DISC जो कि हमारे पास है। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को देख के हम बता सकते हैं कि हमारे पास रूट्स किस किस्म के होंगे। जब तक हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मालूम ना होगी तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमने सीखा है डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है और या 0 के बराबर है। क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है या इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, ये हमने देखना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। तो हम यहाँ पे b की क्या कीमत है, b है -24 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास है 16 एंड सी हमारे पास है 9। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर है तो माइनस वैसे ही प्लस हो जाएगा। 24 को हमने देखना है 24 का स्क्वायर कैसे ओपन होगा। 24 को हम दो नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 20 एंड 4 इंटू 20 एंड 4। तो 20 और 20 जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 400 आते हैं, और 820 जब दूसरे 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 80। तो 480, 400 प्लस 80 प्लस 80, तो ये आ जाएगा 560, ठीक है। और 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 16। तो 560 में 16 जमा करेंगे तो 576 ही आ जाएगा। 576 माइनस, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 16 9 जा कितना हमारे पास आता है, 16 9 जा 144। ये 144 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 को डायरेक्टली 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कम थोड़ा मुश्किल है। तो मैं 144 को पहले बनाता हूँ 150। 150 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 600। देखिए मल्टीप्लिकेशन को अपने खुद आसान बनाना है। ये बनेगा 600, तो हमने 6 का इजाफा किया, उस 6 को जो हमने इजाफा किया उसको फिर इसी 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 24 आ जाएगा। इधर टोटल आया 600, 600 में से हम 24 हम माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 576। क्या बचेगा, 576, ये 576। अब ये दोनों एक प्लस एक माइनस तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ज़ीरो हमें रिजल्ट देंगे, ठीक है। इन्होंने हमें दिया ज़ीरो रिजल्ट्स। इस ज़ीरो से हमें क्या पता चलता है, आप खुद सोचें। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पूरा ज़ीरो आया, तब इसने हमें ये बताया कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, यहाँ पे मैं वेरीफाई करूँगा लेकिन यहाँ पे मैं आपको लिखूँगा थोड़ा सा समझा के, रेड से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। यानी हमारे पास फार्मूला बेसिकली ये था, x इज इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट ये वाला बी स्क्वायर मनफी 4ac, तो ये कहानी है ना, ये जीरो का रिजल्ट आ जाए, ये जीरो का रिजल्ट आ जाए, नीचे क्या है हमारे पास 2a है, तो क्या होगा, तो जीरो इसको ख़त्म कर देगा। अब प्लस माइनस का क्या काम है, कुछ भी नहीं है, तो ये ख़त्म हो जाएगा जीरो की वजह से, सिर्फ बच जाएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन 2a। तो ये दो एक्स होंगे जो दोनों के बराबर कीमतें होंगे, दोनों की कीमतें क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों की कीमतें क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास है इसका मतलब पूरा ज़ीरो है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता चल गया वो खत्म। अनइक्वल और डिस्टिंक्ट सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस की वजह से आते हैं, सिर्फ इधर जो प्लस माइनस होता है, ठीक है, ये प्लस माइनस अगर ख़त्म हो जाए तो फिर रूट्स हमारे पास इक्वल होंगे, सिर्फ एक ही रूट आएगा तो दोनों एक्स की एक ही कीमतें होती है। जब प्लस माइनस हमारे पास मौजूद रहेंगे तब रूट्स अनइक्वल होंगे, जब ये ख़त्म हो जाए तब रूट्स हमारे पास इक्वल ही रहेंगे, ये बात याद रखें। तो एक ही केस में वो ख़त्म होते हैं जब हमारे पास वो डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर आ जाए, ठीक है, नहीं तो एक्स हर जगह पे रहता है, सिर्फ जीरो के केस में हमारे रूट्स इक्वल होंगे, सिर्फ जीरो के केस में, ठीक है। अब हम वेरीफाई भी करेंगे क्या वाकई हमारे रूट्स रियल और इक्वल है या नहीं, हम अब वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन हमारे पास क्या है, 16x² माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इनको वेरीफाई करना है, हम मिड टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए हम करेंगे। पहले चैप्टर का पहला एक्सरसाइज मिड टर्म फार्मूला जो हमने किए थे, ठीक है, तो ये 16 9 ज़ा क्या है, ये 144। अब 144 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं जिनको अगर हम ऐड करें और माइनस 24 आ जाए, तो फैक्टर यहाँ पे रफ वर्क में करता हूँ आपके सामने, क्या है, प्लस 144, 144 के अभी हम देखते हैं कि क्या हमारे पास आते हैं उसके फैक्टर्स। 144 इंटू वन, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 इंटू 2 वन ज़ा 2, मजीद 2 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 24 नहीं बन सकता, तो मजीद जाके देखते हैं, मजीद 2 से करते हैं 18 इंटू 4 2 ज़ा 8, तो 18 और 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या वो बन सकता है, नहीं, नहीं बन सकता, तो मजीद 2 से डिवाइड करेंगे, 9 2 ज़ा 18 और इधर आ जाएगा 16 16, और इसको जब हम ऐड करेंगे 9 को तो बन सकता है, नहीं बन सकता। मजीद हम करते हैं 2 से, यहाँ पे इसको अगेन 3 से करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 16 3 48, ठीक है। यहाँ तो काम नहीं हुआ, हम 2 2 से आते गए लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। अब हम इसको करते हैं 2 से, इसको इस सेट को 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आखिरी दफ़ा हमने 3 से किया, अब 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 2 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 24, 2 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। ये फैक्टर आप देख रहे हैं कि पहले इस तरह कोई फैक्टर्स नहीं आए। अब मज़ीद क्या करेंगे, 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है, इधर चूँकि 12 नहीं है, 2 से डिवाइड करेंगे 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो आप देख रहे हैं दोनों को अगर हम ऐड करें क्या हमारे पास आएगा, 24 बिल्कुल आता है, लेकिन साइन का मसला है, साइन हम दोनों को नेगेटिव देंगे, जब माइनस है ना तो इसको भी नेगेटिव करेंगे, इसको भी नेगेटिव करेंगे, ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाए 12 12 144 आ जाएगा, तो माइनस माइनस वही प्लस बना के देगा, अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस 24 ही बनेगा, तो हमारा काम हो गया, ये हमें चाहिए जो हमें मिल गया। तो 16x² -12x प्लस 9 इक्वल टू 0, क्या इधर से कॉमन लेंगे, इधर से हम 2 कॉमन लेंगे, 4 4 भी कॉमन है, 4 कॉमन लेंगे, 4x 4 4 ज़ा 16, x माइनस 4 3 ज़ा 12, x तो कॉमन निकल गया, इधर हमारे पास -3 कॉमन है, तो x माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9, इधर 4 आ जाएगा ना, 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 4 तो आएगा, और 2 0, तो अगेन कॉमन लेंगे 4x -3 और 4x
3 इक्वल टू 0। अब क्या है, दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, 4x-3 4x-3 इक्वल की बात जो हमने की थी वो तो आ रहा है ना, इक्वल हमने कहा था, इक्वल हमने कहा था, तो दोनों इक्वल है। तो किसी एक को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 0 के बराबर, 4x-3 इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 उस तरफ जाएगा, 3/4, x इज इक्वल टू 3/4। तो एक x की ये वैल्यू आ गई, दूसरे को भी अगर हम इसी तरह सॉल्व करेंगे तो उस x की भी इसी तरह वैल्यू आ जाएगी 3/4। हमने कहा था कि जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तब हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इस x का कीमत भी 3/4 और इस x का कीमत भी 3/4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे में यह है 7x² - 10x + 2 = 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं एज वी नो दैट as we know that ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। यहाँ पे a हमारे पास 7 है, b हमारे पास -10 है एंड c इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमने कंपेयर कर दिया, फिर हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास है b² - 4ac। तो ए बी सी की वीडियोस हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो क्या आ जाएंगे, बी हमारे पास -10 है, -10 का स्क्वायर, -4 ए हमारे पास 7 है एंड सी हमारे पास 2 है। 10 10 जा 100, माइनस का पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 7 2 जा या 4 2 जा 8, 8 इंटू 7 56 और यहाँ पे आ जाएगा 44 हमारे पास, ठीक है। रिजल्ट हमारे पास आएगा 44 प्लस में। अब 44 क्या है, 44 चूंकि हमारे पास बड़ा है ज़ीरो से हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट का कीमत क्या है, 0 से बड़ा है, तो हम कहेंगे देन ये आप बताएं कि हमारे पास इस दफ़ा रूट्स क्या होंगे, देन द रूट्स आर तीसरा टाइप था जो हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा आ जाए, ज़्यादा आ जाए, तब हमने कहा था कि रूट्स हमारे पास रियल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी होंगे, ठीक है। रियल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी होंगे। तो फिलहाल ये कहानी इधर हम लिखते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे। इक्वल की कहानी आपने सिर्फ और सिर्फ वहाँ जहाँ पे 0 आ जाए डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, बाकी सारे अनइक्वल हैं, ठीक है, बाकी सारे अनइक्वल। और उससे पहले जो वर्ड होगा बाज़ औक़ात रियल होगा, बाज़ औक़ात सिर्फ रैशनल होंगे, बाज़ औक़ात सिर्फ इरेशनल होंगे, बाज़ औक़ात इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो रियल का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास क्या रैशनल भी हो सकते हैं एंड इर्रेशनल भी हो सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, रियल का ये मतलब है, रेशनल भी हो सकते हैं, इर्रेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं। तो हम वेरीफाई भी करेंगे इसको, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन ठीक है। वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, हम वेरिफिकेशन ऐसे करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, 7x² - 10x + 2 = 0, ठीक है। मिड टर्म फार्मूले के ज़रिए हम करेंगे इनका काम, 7 2 ज़ा 14, तो 14 हम कौन से ऐसे दो फैक्टर्स 14 के ले लें जिनको अगर हम ऐड करें हमारे पास -10 आ जाए। हमने यहाँ पे दोनों माइनस लेने हैं, याद रखें दोनों माइनस लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 14 आ जाए हम 7 2 नहीं, 14 2 1 नहीं, तो क्या करेंगे हम इधर देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं क्या पॉसिबल है या नहीं। यहाँ पे अगर मैं छोटा-सा वर्क कर लूँ, देख लेते हैं, वो काम आसान पड़ता है, इस वजह से मैं लाज़मी चेक करता हूँ।
तो 7 टू ज़ा 14, 14 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 14 इंटू 1, 2 से डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 2, मज़ीद क्या है, मज़ीद तो कुछ भी नहीं है, नहीं हो सकता। तो 7 2 को ऐड करेंगे भी तो 9 आएगा, 10 तो नहीं आ सकता। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है फैक्टर्स के ज़रिए, इसका हम काम करेंगे फार्मूले के तहत, ठीक है। सिंस x is equal to minus b, since x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a, तो वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं। x is equal to minus b, चूँकि हमें यहाँ पे निकाला है, -10 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर वो 100 हो जाएगा, और के डिस्क्रिमिनेंट का तो हमें मालूम है कितना आता है 44, हम सारा इसी को लिख लेते हैं 44, नहीं सॉल्व कर लेते हैं, चलें। ये 4 ए हमारे पास क्या है 7, सी हमारे पास 2 है, हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 इंटू 7, ठीक है, यहाँ तक ही आइए। फिर यहाँ पे करेंगे x इज इक्वल टू, ये हमारे पास 10 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करने थी तो वो आ जाता है 44, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 7 टू 14, ठीक है। अब वो 44 जो है इसको हम लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10 प्लस माइनस 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 14, x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 जो है वो 2 की शक्ल में बाहर निकलेगा, लेकिन 11 अंदर ही रहेगा, मज़ीद 2 कॉमन लेंगे दोनों से तो ये आ जाएगा अंदर 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, और नीचे 14 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, तो x के दो रूट्स आने, एक रूट होगा 5 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 7, और दूसरा रूट होगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 7, दो रूट्स हमारे पास ये आ गए। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे, अनइक्वल तो हो गए, ये प्लस में है, इसका अगर हम पूरा कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करेंगे इसका कीमत मुख्तलिफ और इसका मुख्तलिफ आएगा, अनइक्वल तो हो गए। अब रियल क्या है, रियल हम ये बता रहे थे कि रेशनल या इरेशनल होंगे, तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर 11 है, 11 को हम नहीं निकाल सकते, 11 को अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो ये आपके पास इरेशनल का टाइप आएगा, मतलब हमने सही कहा था, रूट्स रियल भी हैं, हाँ, और अनइक्वल भी है, हमने साबित भी कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज के, तो हमारे साथ रहिएगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।